हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित के पुस्तक के प्रश्नों को बेसिक कंसेप्ट के साथ हल करवाता रहूँगा। उसी क्रम में ये कुछ प्रमेय होंगे जो प्रश्नावली 8.2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को मैं हल करवा चुका हूँ अपने YouTube चैनल पर। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमेय 8.8 जो चतुर्भुज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, जिसका शॉर्टकट में नाम होता है MPT। अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म है मिड पॉइंट थ्योरम, और हिंदी में कहें तो मध्य बिंदु प्रमेय। ये होता क्या है, लिखा गया है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। अच्छा, ये सदैव सत्य होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे है। कक्षा 10 में भी इसका प्रयोग किया जाता है, थेल्स प्रमेय, या यूं कहें कि एक होता है जो है चैप्टर नंबर 6 है कक्षा 10 में, त्रिभुज, जो काफी कठिन माना जाता है, और उसका नाम है BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि मैंने अपने कक्षा 10 के वीडियो में सॉल्व करवा रखा है। उसमें कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो इस प्रमेय मध्य बिंदु प्रमेय की मदद से हल करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको सिद्ध करवाने के लिए सबसे पहले तो कोई त्रिभुज है, भाई ये कंफर्म होना चाहिए कि कोई एक त्रिभुज है। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम दे दिया RAT, रैट। सिंपल सा नाम, रैट मतलब चूहा होता है, आप सभी जानते हैं। इसके दो भुजाओं के मध्य बिंदु, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मान लेते हैं एक मध्य बिंदु इसका P है और दूसरा इस वाले का मध्य बिंदु है, उसका नाम Q है। इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो तीसरी भुजा के समांतर होगा, ये हमें सिद्ध करना होगा। अच्छा, इसी में मैं बढ़ा लेता हूं, समांतर तथा आधा होता है। खाली समांतर सिद्ध करना है, लेकिन आधा भी हम कर सकते हैं। समांतर तथा आधा होता है, मतलब तीसरी भुजा के समांतर भी है और आधा भी है, ये हमें सिद्ध करना है। तो करेंगे। तो मतलब ये जो PQ है, ये तीसरी भुजा यानी कि TA के समांतर भी है, और PQ जो है वो TA का आधा भी है। इसको सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे रचना। यहां से क्या करेंगे, TR के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, जो कि ऐसे कहीं गई है। जो बढ़ी हुई भुजा PQ को मान लेते हैं इस बिंदु को PQ, R तो हो ही चुका है, S पे काटता है। तो ऐसे बढ़ा दिया हमने, बढ़ी हुई भुजा को S पे काटता है, मान लेते हैं। तो ये लिखते हैं, इसमें क्या ज्ञात है। 8.8 जो प्रमेय है उसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले इसमें ज्ञात क्या है, ज्ञात है P तथा Q, ऐसे लिखते हैं, बिंदु P तथा बिंदु Q त्रिभुज RAT, रैट की भुजाओं RT तथा RA के मध्य बिंदु हैं, के क्रमशः मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। भाई ये तो पता ही रहेगा कि कोई त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं के दो मध्य बिंदु हैं, तभी तो हम क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे। मध्य बिंदु है, सिद्ध क्या करना है वो भी नोट करते हैं। सिद्ध करना है, पहली बात, जो PQ है वो समांतर है तीसरी भुजा यानी TA की। दूसरी बात सिद्ध करना है, PQ जो है वो आधा है तीसरी भुजा यानी TA की, TA का आधा है। अब करते हैं हम रचना, उसके बाद करेंगे उत्पत्ति। रचना में हमने क्या किया है, A से होकर जाने वाली तथा TR के समांतर रेखा बढ़ी हुई भुजा PQ को बिंदु S पर काटता है। A से होकर जाने वाली तथा
टी ए के समांतर, या ऐसे कहें टी ए के समांतर रेखा, इस रेखा का कुछ भी नाम ले देते हैं, कोई बात नहीं, रेखा बढ़ी हुई भुजा, बढ़ी हुई भुजा PQ को बिंदु S पर काटती है। ये हो गया। तो अब करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, अच्छा, काटती है, आप चाहे तो यहां और क्लियर कर लें, अर्थात है क्या कि जो TP है वो समांतर है AS के। ये हम कह सकते हैं TP या TR कहें तब भी ठीक है, क्योंकि TR लिखा गया है इसमें, आ गया ऐसे होकर जाने वाले, तथा TR के समांतर, सॉरी अभी गलत हो जाता, TR के समांतर रेखा। ठीक, अब ये देखिए ये हो चुका है रचना में। अब उत्पत्ति करेंगे तो देखिए उत्पत्ति में हम क्या करते हैं, पहले कुछ बातें लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से, चूंकि क्या है, ये हमें पता है कि, हाँ ये पता है हमें कि देखिए ये मध्य बिंदु है, P तथा Q क्या है, मध्य बिंदु है। क्योंकि P तथा Q RT तथा RA के क्रमशः मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसलिए RP बराबर PT तथा उधर वाला देखिए RQ बराबर QA हो जाएगा, RQ बराबर QA। ये तो एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए इस प्रकार से ये चीज नोट करके रखते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे। मान लेते हैं समीकरण 2 है, 1 है, ये दोनों, इसको भी यूज करेंगे तो समीकरण 1 लिखेंगे, इसको यूज करेंगे तब भी समीकरण 1 ही लिखेंगे। अब देखिए दूसरे में त्रिभुज में हम चलेंगे। त्रिभुज में कैसे, त्रिभुज जिसका नाम है PQ RQP, त्रिभुज RQP तथा त्रिभुज PRQ, हाँ AQS तथा त्रिभुज AQS में। ठीक, देखते हैं क्या क्या मिलेगा में। ध्यान से देखें तो ये वाला कोण जो है 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इस वाले को 3 कहते हैं, इस वाले को 4 कहते हैं। देखिए 1 और 2 बराबर होंगे क्योंकि ये रेखाएं ये वाली और ये वाली समांतर है। में कोण 1 बराबर कोण 2, यहां पर लिखता हूं एकांतर कोण, चूंकि TR समांतर AS। और ये कहां से आ गया, रचना से। मैं लंबी लाइन खींचता हूं यहां कोण वाला, ये कहां से हो गया, रचना से। रचना में ये बात बताई गई है। अब देखिए कोण 1 बराबर कोण, और RQ बराबर QA, RQ बराबर QA कहां से, समीकरण 1 से। RQ बराबर QA कहां से, समीकरण 1 से। ये हो गया। और देखिए कोण 3 बराबर कोण 4, ये तो और क्लियर है। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हैं, त्रिभुज RQP सर्वांशम त्रिभुज AQS। कौन सा नियम लग गया इसमें, ASA नियम। इस नियम से सर्वांशम हो गया। अब ये त्रिभुज अगर सर्वांशम हो गए
तो हम लिख सकते हैं भाई ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए अगर, तो हम कह सकते हैं कि आरपी बराबर एएस। ध्यान से देखिए, आरपी बराबर एएस, दिस इंप्लाई दैट आरपी बराबर एएस। ये कैसे? सीटी। अब देखिए आरपी बराबर एएस, सीटी से आ चुका है। मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 1 तो था ही, देख ले एक बार वीडियो से कट ना पाए, ये कटा नहीं है। एक लाइन और भी लिखा जा सकता है, आरपी बराबर एएस हो गया। पुनः देखिए, चूंकि टी आर समांतर है एएस के, इसलिए पी आर भी समांतर होगा एएस के लिए, एएस के। तो देखिए ध्यान से, टी आर समांतर एएस है, टी आर ये पूरी लंबी रेखा है, तो इसका पार्ट जो पी आर है वो भी तो समांतर ही होगा, तो इसलिए ये हो गया। ये मान लेते हैं संबंध नंबर 3। समीकरण 1 तथा संबंध 3 से समीकरण 1 तथा संबंध 3 से क्या मिल गया है हमको? 3 से चतुर्भुज पी टी, एक मिनट, आरपी बराबर एएस है, आरपी बराबर एएस है। मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा। चलते हैं, आरपी बराबर एएस है, तो इसका मतलब सॉरी यहाँ पे ये बात लिखनी पड़ेगी हमको, लेकिन अभी नहीं लिख रहे हैं, इसको तो भी नहीं मानेंगे। आरपी बराबर एएस, तो आरपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पीटी। तो पीटी बराबर एएस, और इसको मान लेंगे समीकरण 1 हो चुका है, हम 2 मानेंगे। और क्यों लिखते हैं? क्योंकि देखिए संबंध 1 में हमने लिख ही दिया है, आरपी की जगह पीटी भी लिखा जा सकता है। ये आया कहां से? समीकरण 1 से। अब देखिए बात बाद में लिखेंगे, अभी बाद में लिखेंगे भाई। प्रमेय है तो थोड़ा सा लंबा तो रहेगा ही, मध्य बिंदु प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए ये हो चुका है। पुनः चूंकि कौन कौन है? देखिए टी आर समांतर एएस है, टी आर समांतर एएस कहां से है? रचना से। इसलिए टीपी समांतर एएस होगा, और इसको हम मान लेते हैं संबंध नंबर 3। तो समीकरण 2 तथा संबंध 3 से क्या लिख सकते हैं हम? चतुर्भुज टीपी एस ए के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर तथा बराबर है। इसलिए एक प्रमेय मैंने आप लोगों को सिद्ध करवाया था, अगर ऐसा कहीं मिल गया तो वो क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। इसलिए टीपीएसए एक समांतर चतुर्भुज है। अब अगर समांतर चतुर्भुज है तो क्या मिलेगा? इसलिए इसके सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, इसलिए पीएस समांतर टीए। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या मिल जाएगा कि जो PQ है वो समांतर किसके है? टीए के। PQ समांतर टीए। देखिए पहला भाग हो गया। अभी हम पहला भाग ही कर रहे थे, उत्पत्ति में हम पहला भाग लिखते हैं। तो भाग फर्स्ट इज प्रूव्ड, क्या लिखेंगे? भाग फर्स्ट इज प्रूव्ड, हेंस पार्ट फर्स्ट इज प्रूव्ड। देखने वीडियो से कटे ना भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कट जाएगा। हो चुका है, ठीक दिख रहा है।
अब चलते हैं भाग 2 पे। भाग 2 पे देखिए ध्यान से, अब हमने जो सिद्ध कर दिया था, ये देखिए, अगर हम पी क्यू बराबर लास्ट के 2 अक्षर बराबर क्यू एस, तो सिंप्लिसिटी से आ जाएगा। पुनः पी क्यू बराबर क्यू एस, ये कहां से आ गया? सीपीसीटी। क्यों सीपीसीटी? क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांग हो चुका है। हम जब भी सीपीसीटी लिखेंगे तो हम वहां से चीजों को निकालेंगे जहां से त्रिभुज सर्वांग हो चुका है। और बराबर हम मान लेते हैं x, माना, ये चीज मान लिया। तो अब देखिए क्या करते हैं, देखिए फिर से ये हो जाएगा PS बराबर TA। क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। क्यों समांतर चतुर्भुज? भाई हम सिद्ध कर चुके हैं कि TPSA क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, तो जाहिर सी बात है इसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। तो अब देखिए PS की जगह हम क्या लिख सकते हैं? PQ प्लस QS, PQ प्लस QS बराबर TA। अब PQ का मान x प्लस इसका भी मान x बराबर TA, तो 2x बराबर TA। तो x बराबर क्या आएगा? हाफ TA। और x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x की जगह चाहे PQ लिख दें चाहे QS लिख दें, हमको जो सिद्ध करना है वही लिखेंगे। तो PQ बराबर हाफ TA और हेंस रूट। इस प्रकार सिद्ध हो गया। देख लें, थोड़ा सा वीडियो से कटने ना पाए। ये देखिए कट गया है थोड़ा सा। मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे है नीचे। ये देखिए इस प्रकार से दिख गया है, और अब कहा जा सकता है कि जो है सिद्ध हो गया है। तो इस प्रकार से मैंने इस दोनों प्रमेयों को सिद्ध करवा दिया है। अब हम चलते हैं अपने अन्य 2 महत्वपूर्ण प्रमेयों की तरफ, जो कि हमने लिख रखे हैं। काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान ये रखना है कि अभी तो 8.9 भी बाकी है। तो ये पहला प्रमेय जो था मध्य बिंदु प्रमेय सिद्ध हो गया। इसका नाम होता है एमपीटी, मिडपॉइंट थ्योरम। चलते हैं दूसरे प्रमेय पे। काफी बड़े बड़े प्रमेय हैं। देखिए पूरा बोर्ड भर जाता है और जगह की कमी पड़ जाती है, लेकिन अब दिए गए हैं तो करवाया जाएगा। ये प्रमेय खाली सिद्ध करने हो, समझाना ना हो, तो हमें लगता है 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अब चूंकि समझाते भी चलना पड़ता है और एक एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि वीडियो से कटने ना पाए, तो थोड़ा सा लंबा समय लगता है। और भाई स्टूडेंट को करना हो तो उसको तो लगेगा 10 मिनट, 10 से 15 मिनट लग सकता है। काफी बड़ा प्रमेय है, और ऐसे प्रश्न अगर दिए जाते हैं परीक्षा में तो उनके लिए टाइम भी होता है लंबा चौड़ा। अगर कोई नहीं देता है समय, जल्दबाजी करवाता है तो गलत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगला प्रमेय। प्रमेय का नाम है 8.9। ये है 8.9, जिसको CMPT भी कहा जाता है। देखिए मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम कह रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। ये देखिए, मान लेते हैं इसका नाम है चलो कुछ भी मान लेते हैं x, y, z। अब कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा ये है, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं T है, इससे खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है, ये मान लेते हैं रेखा है। ये क्या करती है? तीसरी भुजा को समविभाजित करती है, यानी ये जहां भी मिलेगी मान लेते हैं Q, तो ये मध्य बिंदु होगा। सिद्ध कर रहा है हमें। तो देखिए क्या ज्ञात है इसमें, ज्ञात है त्रिभुज XYZ में P भुजा P भुजा XZ का मध्य बिंदु है, मध्य
बिंदु है तथा समांतर भी तो है, पी क्यू समांतर जेड वाई। इतनी बात पता है, सिद्ध करना है क्यू एक्स वाई का मध्य बिंदु है, क्यू एक्स वाई का मध्य बिंदु है। मतलब ये जो रेखा गई है समांतर, वो क्या कर रही है, तीसरी भुजा को काट रही है, मध्य बिंदु से काट रही है। तो देखिए ये करेंगे, इसके लिए हम करेंगे रचना। क्या कर लेते हैं, रचना। और रचना में हम क्या करेंगे, इसके समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, जैसे पिछले वाले में किया था। तो क्या लिखेंगे, y से होकर जाने वाली तथा y से होकर जाने वाली तथा zx के समांतर रेखा खींचा जो बढ़ी हुई भुजा PQ को मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम है PQ हो चुका R। PQ को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है, अतः क्या हो जाएगा, जो YR है वो समांतर क्या हो जाएगा, ZX के। अब देखिए उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति का मतलब प्रूफ, और करके दिखाते हैं कि कैसे ये मध्य बिंदु है। तो देखिए मध्य बिंदु दिखाने के लिए सबसे पहले तो ध्यान ये देना होगा कि ये दोनों रेखाएं हैं समांतर और ये रहा मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना है कि ये भुजा जो है ये वाली, ये px बराबर pz, चूंकि क्या है देखते हैं, चूंकि p zx का मध्य बिंदु है, ये कहां से आया, ज्ञात है, इसलिए xp बराबर pz, नोट कर लेते हैं समीकरण एक करके, जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। xp बराबर pz तथा दूसरी बात क्या रखा है हमने, देखिए ध्यान से, zx समांतर है yr के, इसलिए zp समांतर होगा yr के। आप देख सकते हैं zx समांतर है अगर yr के, तो zp भी समांतर होगा yr के, उसी का भाग है। तो ये हो गया संबंध नंबर 2। तथा PQ समांतर है किसके, PQ समांतर है ZY के, ये कहां से आया, ज्ञात है, इसलिए PR समांतर होगा ZY के, क्योंकि ये उसी का भाग है, बढ़ा हुआ है। तो ये हो गया संबंध 3। अब संबंध 2 तथा 3 से संबंध 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, से स्पष्ट है कि चतुर्भुज PZYR के सम्मुख भुजाओं का दोनों बिंदु
का दोनों युग्म समांतर है, समांतर है, कटे ना वीडियो से, ठीक है, दोनों युग्म समांतर है। इसलिए पी जेड वाई आर एक समांतर चतुर्भुज है। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो जाहिर सी बात है इसके समूह भुजाएं बराबर हैं, इसलिए पी जेड बराबर वाई आर क्या, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, लेकिन हमने क्या सिद्ध किया है कि पीजेड जो है वो एक्सपी के बराबर है, तथा पीजेड बराबर एक्सपी, ये कहां से, समीकरण 1 से। इसलिए देखिए दोनों साइड में ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, वाई आर बराबर एक्स पी, और ये हो गया समीकरण नंबर, समीकरण 1, संबंध 2 3 और यहाँ पर 4 मान लेते हैं, संबंध 4। तो इनका प्रयोग करके हम दिखाएंगे त्रिभुजों को, और दिखा देते हैं कि ये मध्य बिंदु है। अब चलते हैं त्रिभुज एक्स क्यू पी, त्रिभुज एक्स क्यू पी तथा त्रिभुज वाई क्यू आर में क्या क्या मिल जाएगा भाई हमको, ध्यान से देखिए। ये कोण 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें, तो चूंकि ये रेखाएं समांतर हैं इसलिए 1 बराबर 2 हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2 एकांतर कोण, क्यों, क्योंकि ZX समांतर YR, ZX समांतर YR, और ये कैसे है, रचना से, अच्छा कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। और क्या हो सकता है, और हो सकता है XP बराबर, सॉरी क्या लिखते हैं, अच्छा यहीं पे मैं लिख देता हूँ, पहली बात तो यहीं लिख देता हूँ, कोण 3 बराबर कोण 4 है, कोण 3 बराबर कोण 4 है, कोण 3 बराबर कोण 4 है। XP बराबर है YQ, XP बराबर, हाँ ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2 हो चुका है, कोण 3 बराबर कोण 4, ऐसे लिखना चाहिए था हमको, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है। कोण 3 बराबर कोण 4, ये तो कंफर्म ही है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, पहले ये लिख देते हैं, फिर हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे भी लिख सकते थे, लेकिन क्रम से मिलेगा तब। कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 1, या कोण 1 बराबर कोण 2, और देखिए XP बराबर वाई आर, ये कहां से आया, ये तो हमने समीकरण 4 में से किया है, समीकरण 4 से ये हो गया है, समीकरण 4 से देख लो, थोड़ा सा कटने लगा, हाँ नहीं कटा है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग त्रिभुज एक्स क्यू पी सर्वांग त्रिभुज वाई क्यू आर, कारण क्या लिखेंगे, डबल ए एस नियम, और इस प्रकार से सिद्ध हो गया है। कटे ना भाई, नहीं कट रहा है। अब चलिए देखिए आगे चलते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे, मिटा देता हूँ, चाहे लिखा रहने देता हूँ, यहाँ पर देखिए दिखेगा सर, दिस इंप्लाइज दैट, अगर हम देखें तो एक्स क्यू बराबर क्या होगा, वाई क्यू की, एक्स क्यू बराबर वाई क्यू, और ये कैसे आ गया, सी टी, इसलिए Q, जो Q है वो एक्स वाई का मध्य बिंदु है, Q एक्स वाई का मध्य बिंदु है,
और हेंस प्रूव्ड। इस प्रमेय को शॉर्टकट में कहते हैं CMPT, यानी कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए, तो इस प्रकार से CMPT सिद्ध हो गया, छोटा सा जो है शॉर्ट नेम इसका क्या है, CMPT। दिस implies that CMPT is proved। मैंने थोड़ा शॉर्ट में नाम लिख दिया है। तो देखिए, ये दोनों कठिन प्रमेय थे, आपकी किताब में दिए गए थे। दो अन्य प्रमेय भी हमने लिख रखे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछा जाता है, तो उसको भी मैं सिद्ध करवा देता हूँ इसी वीडियो में। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप बड़े आराम से सीख पाएंगे कि कैसे सिद्ध करते हैं। ये प्रमेय थोड़े कठिन है, आप चाहें तो पहले इन प्रमेयों को देख लें, वीडियो में एक बार उतार लें, जब 2-3 बार अच्छे से प्रयास करेंगे तब ये समझ में आने वाले हैं। एक बार में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिद्ध करते वक्त कभी कभी टीचर जो होते हैं उन्हीं का दिमाग कंफ्यूज होने लगता है कि किसमें क्या लिया जाए, और हमें लगता है कि जो लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं कंफ्यूज ही हो जाएंगे, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। अगर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है तो समस्याएं आ सकती हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या, प्रमेय। अन्य दो प्रमेय जो हमने बहुत महत्वपूर्ण लिख रखे हैं उनको भी सिद्ध करवा देते हैं। कह रहा है त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आप लोग हो सकता है इससे दिख रहे हो, लेकिन मैं अपने तरीके से करवा दे रहा हूं। एक त्रिभुज पता है जिसका नाम है, ये देखिए BAT, बैट का दो मीनिंग होता है, एक तो चमगादड़ होता है, एक बल्ला होता है। तो देखिए BAT एक त्रिभुज ले लिया हमने, और हमें सिद्ध करना है कि इसके सभी कोणों का योग कितना है, 180 अंश। तो इसमें देखिए इस प्रमेय में क्या ज्ञात है। पहला ज्ञात है त्रिभुज BAT सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, कोण B प्लस कोण A प्लस कोण P बराबर 180 अंश। रचना कर लेते हैं, थोड़ा सा रचना क्या करेंगे, किसी एक शीर्ष से होकर जाने वाली तथा उसके सामने वाली भुजा के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। किसी भी शीर्ष से, चाहे यहां से खींच दीजिए, चाहे ऐसे खींच दीजिए इसके समांतर, चाहे यहां से खींच दीजिए इसके समांतर। तो हमने क्या किया है, TA के समांतर एक रेखा L खींचा है। देखिए, शीर्ष B से होकर जाने वाली तथा TA के समांतर रेखा L खींचा, अतः L समांतर TA। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर तीन कोण बनने लगे हैं, एक कोण 1 है, यहाँ पे कोण 2 है, और ये कोण जो 3 है वो तो त्रिभुज का कोण B है ही है। तो उपपत्ति करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए चूंकि L समांतर TA, इसलिए कोण 1 बराबर कोण T, कौन सा कोण, एकांतर कोण, और कोण 2 बराबर कोण A, ये भी कौन सा कोण, एकांतर कोण, आप देख सकते हैं। तथा कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। सरल रेखा के एक तरफ के कोणों का योग क्या है, सरल रेखा के एक ही तरफ के कोण का योग, ये 180 अंश होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट कोण 1 का मतलब कोण T, कोण 2 का मतलब कोण A, और कोण 3 आप ध्यान से देखो तो त्रिभुज का कोण B है।
बराबर 180 अंश। दिस इंप्लाइज दैट कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण टी बराबर 180 अंश, यानी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। ये सिद्ध हो गया है प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये प्रमेय भी सिद्ध हो गया। आप चाहे तो नोट कर लें स्क्रीनशॉट लेकर। अब देखिए अगला हम करेंगे चतुर्भुज वाला। चतुर्भुज वाला जब करेंगे तो उसको सिद्ध करने के लिए इस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने अभी से लिख दिया। और पहले हम त्रिभुज पढ़ते हैं तभी चतुर्भुज पढ़ते हैं, तो उस मायने में भी हम कर सकते हैं। मान लेते हैं ये त्रिभुज है, इसका नाम है रोप। और रोप का मतलब क्या होता है आप कमेंट में हमको अगर बता सकते हैं तो बताइएगा। ROPE रोप अंग्रेजी का कोई शब्द बनता है और इसका मतलब क्या होता है हिंदी में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रमेय में क्या ज्ञात है। प्रमेय नंबर 2 जो हमने लिख रखा है इस टाइम, उसमें क्या ज्ञात है। चतुर्भुज ROPE रोप। सिद्ध क्या करना है हमको, कोण R प्लस कोण O प्लस कोण P और प्लस कोण E बराबर 360 अंश। अब हम करेंगे रचना थोड़ा सा रचना, केवल थोड़ा सा। किसी एक विकर्ण को मिला देते हैं, मान लेते हैं इसी विकर्ण को मिला दिया, यहाँ कोण 1 बन गया, कोण 2 बन गया, यहाँ कोण 3 और यहाँ कोण 4। तो रचना में क्या किया, RP को मिलाया तथा कोण 1, कोण 2, कोण 3 व कोण 4 प्राप्त हुआ तथा नहीं जिससे लिखता हूं, जिससे मिला करके हमने नाम दिया है तो प्राप्त हुआ कर देते हैं। हुआ थोड़ा अच्छे से आ जाए। देखिए अब देखिए उत्पत्ति करेंगे। उपपत्ति सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज REP में। कोण 2 प्लस कोण E प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। क्या लिखेंगे, त्रिभुज के सभी कोणों का योग। और फिर देखिए पुनः त्रिभुज ROP में क्या मिलेगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। पुनः त्रिभुज ROP में कोण 1 प्लस कोण 4 और प्लस कोण O बराबर 180 अंश। सेम रीजन यहां भी रहेगा। सॉरी, ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। 1 प्लस समीकरण 2 से क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। कोण 2 प्लस कोण E प्लस कोण 3 प्लस कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण O बराबर 180 अंश प्लस 180 अंश। क्योंकि जब भी हम दो समीकरण जोड़ते हैं LHS LHS से जुड़ता है, RHS RHS से जुड़ता है। तो देखिए ध्यान से, हम किसी को भी साथ में कर सकते हैं, 1 और 2 को साथ में कर लेते हैं। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण E प्लस कोण 3 और 4 को एक साथ कर लेते हैं और प्लस कोण O बराबर 180 180 कितना हो गया, 360 अंश। तो 1 प्लस 2 क्या मिल रहा है, कौन सा कोण मिल जाएगा, कोण R। कोण E और ये दोनों मिलाकर के कौन से कोण है, चित्र में देखिए तो कोण P है, प्लस कोण P और प्लस कोण O बराबर 360 अंश। या इसी को क्रम से लिख लेते हैं, या कोण R प्लस कोण O प्लस कोण P प्लस कोण E बराबर 360 अंश। हेंस प्रूव्ड। देखिए इस प्रकार से चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। बड़े आसानी से प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार हमने प्रमेय, जो मध्य बिंदु प्रमेय था वो और उसका विलोम दोनों सिद्ध करवाया। दो अन्य प्रमेय हमने अपने तरफ से लिया, सिद्ध करवाया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध करो ये कैसे होता है।
तो आप प्रयास कीजिए कि इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़वाते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए